नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के बारे में। जैसा कि आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो भी सवाल है, बहुत सारे जवाब आपको इसमें मिलने वाला है। इसको अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं, जाहिर सी बात है कि ये बिल पास की गई है तो इसकी हमें जो भी फीचर है, साइलेंट फीचर है, इसे जानने का बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस बिल को नहीं अच्छे तरीके से समझते हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। जैसा कि हर एक सभी को गवर्नमेंट जॉब की नीड रहती है, तो इसी को मुद्दे को देखते हुए दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। और चलिए हम इसके साइलेंट फीचर को जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखे होंगे कि थंबनेल पे मैंने कुछ लगाया हुआ, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल मुद्दा हो गई। और ये राजनीतिक मुद्दा, जाहिर सी बात है कि ये उठेगा ही उठेगा सारे सांसदीय चुनाव में या फिर जो भी चुनाव होते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये राजनीतिक मुद्दा को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी आप बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिल को लेकर। तो जैसा कि ये बिल की फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट की गई थी 9 जुलाई 2021 को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट पॉइंट में 9 जुलाई 2021। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो रिलीज पास की गई है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल, ये इसके अंतर्गत किया गया है। कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर के अंतर्गत ये बिल 2021 है। और इसमें योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे पास किया गया है कार्यकाल में। और जैसा कि ये 10 साल का रहने वाला है, 2021 से लेकर 2030 तक। और इस बिल को एक्सपेक्टेड किया गया था कि जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पड़ता है, यानी 11 जुलाई को, इस दिन जनता के सामने इस बिल को रखा जाए। फर्स्ट ड्राफ्ट आपका कंप्लीट हुआ था 9 जुलाई 2021 को, और 11 जुलाई को इसको जनता के सामने रखा गया था। और इसके में और बात करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट 9 जुलाई को पास की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा। और यहाँ पे देखिए यूपी गवर्नमेंट 10 दिन का समय लिया था, यानी 9 को पास हुआ और 19 जुलाई तक इसने समय लिया, ताकि जनता से इंटरफेयर करे, बात करे और जनता की क्या राय है, क्या ये बिल को पास की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए हम इसके साइलेंट फीचर जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो 2021 का बिल है, इसमें 2 चाइल्ड की बात की गई है, यानी 2 बच्चे होंगे तभी आपको सारी सरकारी योजना का जो भी लाभ होगा वो दिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको कोई भी सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, जैसी योजनाएं आती हैं, वो आपसे वंचित रह जाएंगे। तो उन्हीं सारी सुविधाओं को बात करने के लिए हम यहाँ पे आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी बेनिफिट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट में जो भी बेनिफिट है सरकारी योजना की तरफ से, वो सारी के लिए अगर 2 बच्चा है आपके पास तो आप सारी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। और दूसरा बात करता है कि अगर जो सब्सिडीज है, ये सारी सब्सिडीज आपको मिलने वाली है, यानी अधिकतम तौर पे मिलेगी, जैसे इंक्रीज कर कर और अन्य तुलना में। और उसके बाद से जो राशन कार्ड है यूनिट, अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे 4, तो उससे अधिक भी जोड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। और इसके बाद से इसमें लोकल बॉडी इलेक्शन की जैसे चुनाव होती है, ग्राम पंचायती हो गया, ब्लॉक प्रमुखी हो गया, और संसदीय चुनाव, ऐसे सारी जो भी चुनाव है, इसमें भी ये कंसिडर कर दिया गया है कि अगर आपके 2 ही बच्चे हैं तब भी आप इस चुनाव के लिए पर्चा दाखिला कर सकते हैं। और उसके बाद से अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गया है कि अगर 2 बच्चा है तभी आप किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर प्रमोशन चाहिए तो इसमें आपको 2 बच्चा होना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो जैसे कि आपकी शादी हुई और उसके बाद से आप जॉब पा चुके हुए हैं, लेकिन प्रमोशन के समय आपके पास 3 बच्चे हो जाते हैं, तो उस समय आपको क्या है कि जो नसबंदी का होता है वो सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, तभी आपकी प्रमोशन की एलिजिबल मानी जाएगी। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए कि यह रूल उन्हीं लोगों पे अप्लाई होता है जो कि ऑलरेडी, मतलब ये रूल कोई भी अप्लाई नहीं होगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में अपना काम कर रहा है, और उनके लोकल काउंसिल यानी जो भी चुनाव है, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। सिंपल शब्दों में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और चलिए अब इसके बाद अगले फीचर की बात करते हैं। अगर आपके पास एक बच्चा है, राइट, इंसेंटिव, अगर एक बच्चे पे आप नसबंदी करा लेते हैं तो कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। तो सबसे बड़ी इसमें सुविधा यही है कि आपको फ्री शिक्षा दी जाती है, एक क्लास नर्सरी से लेकर यूजी तक, यानी जहां तक आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वहां तक आपकी सुविधा दी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये सारी चीजें मैंने एजुकेशन से रिलेटेड ही लगाई है। और यहाँ पे रिवेट यूटिलिटीज, यानी जितने भी टैक्स होंगे उसमें आपको सारी छूट दी जाएगी। और ब्याज अगर लेना चाहते हैं तो लोन अगर लेना चाहते हैं तो उस पर ब्याज की छूट दी जाएगी। और भी जो अदर स्कीम्स आपके लिए बेनिफिटेड होती है
तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक-एक करके प्रोवाइड की जाएगी अगर एक पर नसबंदी कराते हैं। और मैं इसमें बताऊँगा कि बीपीएल वाले जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन अगर वो 1 बच्चा रखते हैं और 1 बच्ची रखते हैं तो कितनी यानी जो इनिशिएटिव जो फ्री फंड है वो कितना दिया जाएगा। अब हम 2 बच्चे के लिए जान लेते हैं तो जैसा कि अगर आपके पास 2 बच्चा होता है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो 2 बच्चा ही हो बालक हो, तो इसमें आपको केवल जो फ्री शिक्षा है वो इसमें नहीं कंसीडर की जाती है। बाकी जो रिबेट और टैक्स वैक्स के अदर मामले में जो छूट है वो सारी दी ही जाएगी। और जो लोन लेते हैं हाउसिंग लोन या कोई भी लोन उसमें आपको लीस्ट यानी सबसे कम रेट पर आपको ब्याज देना होगा। और जो भी अदर गवर्नमेंट की स्कीम होंगी उसके लिए आप एलिजिबल हैं, नो डाउट। लेकिन उसमें फर्स्ट और अगर आप 1 बच्चा रखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो केवल फ्री शिक्षा है। और इसमें 2 बच्चा रखते हैं तो इसमें आपको फ्री शिक्षा नहीं मिलने वाली है। जैसा कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत भी है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी कंसिडर हो गया है कि अगर आप 1 बच्चा रखते हैं तो भी आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी, वो भी पूरे ग्रेजुएशन तक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ बेनिफिट, जैसे कि आप 2 बच्चे रखते हैं और इस पॉपुलेशन के अंदर और भी कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि आपकी जो पब्लिक सर्वेंट में है तो अगर पेंशन रिटायर हो जाता है उस समय पेंशन दी जाती है तो उसमें 3% तक आपको इंक्रीज करके पेंशन की योजना फंड दी जाएगी, नेशनल पेंशन जो भी योजना की तरफ से मिलती है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कुछ बीपीएल के बारे में। जैसा कि मैंने कुछ समय देर में बात किया था कि अगर गरीबी रेखा कार्ड है जिन जनता के पास, उनके लिए है कि अगर आप 80,000 दिया जाएगा अगर आप बॉय को यानी जो बालक है उसको अगर आप जन्म देती हैं पहले बार में और नसबंदी करा लेते हैं तो उस समय 80,000 का रिफंड फंड दिया जाएगा जो भी इसके अंतर्गत आते हैं बेनिफिशियरी। और 1 लाख दिया जाएगा कि अगर आपकी बच्ची हो गई, बालिका हो गई तो उस समय आपको 1 लाख दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं कि ये जो फंड है बहुत ही कम है। अगर इसे 4 लाख से 5 लाख रखा जाता तो ये शायद और ही ज्यादा इफेक्टिव होता। आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बेझिझक। और चलिए हम कुछ और फीचर की बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि जुड़वा बच्चे से लेकर, तो अगर आपकी जुड़वा बच्चा हो जाता है पहली बार में तो नो डाउट आप जो तीसरा बच्चा है तो आप तीसरे बच्चे के लिए भी एलिजिबल हैं। और इस योजना से भरपूर कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि इस योजना से आप वंचित रह जाएंगे। तो अगर आपके पास मल्टीपल बर्थ यानी हैविंग ट्विंस जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तीसरे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि बहुपति, एक पति होता है जैसे कि 2 पत्नी रख लिया और दोनों पत्नी पे ये तो बड़ी सवाल है, बहुत बड़ी सवाल है। जैसे कि 2 पत्नी रख लिया तो उस पत्नी की अगर 2 बच्चा होता है तो 2 बच्चा होता है तो फिर दूसरे महिला से उसके 2 बच्चा होता है तो क्या वो पति पे 4 बच्चा काउंट होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिल में, अभी चर्चा भी चल रही है। तो अगर एक महिला के 2 बच्चे हैं तो वो केवल उस पति के हिसाब से काउंट की जाएगी। और फिर से दूसरे महिला पे अगर 2 बच्चा होता है तो वो दूसरे महिला पे काउंट की जाएगी। ये नहीं कि एक पति पे चारों बच्चे का काउंट किया जाएगा, प्रति व्यक्ति के अनुसार इसे काउंट किया जाएगा। और सारी योजना का लिए बेनिफिटेड होगा, बेनिफिशियरी जो भी होगा इस योजना का फुल बेनिफिट ले सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें जो भी सवाल होगा बहुत ही शॉर्ट माध्यम के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने की कोशिश किया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं इसी रिलेटेड योजना से ही बताने की सारी जो भी योजना आती है मैं इसी चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करता हूं। और मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।